लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाई इज इट एडवाइजेबल टू होल्ड ए गन टाइट टू वन शोल्डर्स व्हेन इट इज बिगन फायर। ठीक है, हमें बताना है कि हमें गन को टाइट पकड़ के क्यों रखना होता है जब हम उसे फायर करते हैं। इसका रीजन छुपा हुआ है फोर्स में, और फोर्स से आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स को डिफाइन किया जाता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हैं अपन P2 माइनस P1 अपॉन टाइम। और यहाँ पर जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ही होते हैं लगभग सारे। एक्सटर्नल फोर्स वो होते हैं जो बाहर से लगते हैं, बॉडी के इंटरनल फोर्स नहीं होते। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पर उनको सबको बोला जाता है एक्सटर्नल, क्योंकि दूसरे की वजह से फोर्स लगते हैं। और जो खुद की वजह से फोर्स लगते हैं उनको बोला जाता है इंटरनल, जो बॉडी के इंटरनल होते हैं। ठीक है, जैसे अभी जब तक गन फायर हमने नहीं की थी तो गन रेस्ट पर थी, और गन के अंदर जो बुलेट है वो भी कहाँ पर थी? रेस्ट पर थी। कुछ भी फायर हमने नहीं किया था। ठीक है, तो हमने कोई भी फोर्स गन पर नहीं लगाया, क्योंकि गन भी रेस्ट पर है और बुलेट भी रेस्ट पर है। दोनों कहाँ पर हैं? रेस्ट पर हैं। कहीं भी फोर्स हमने नहीं लगाया। फिर हमने क्या किया? फायर किया। तो जब हमने कहीं भी फोर्स नहीं लगाया तो एफ एक्सटर्नल क्या है? जीरो, क्योंकि वो गन कहाँ पर है? गन और बुलेट दोनों रेस्ट पर हैं। हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया। एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? जीरो। अगर फोर्स और एक्सटर्नल जीरो है तो इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 अपॉन टाइम, ये भी क्या होगा? जीरो। अगर ये जीरो होगा तो P2 माइनस P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T इंटू जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा P2 इज इक्वल टू P1, मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो पहले मोमेंटम कहाँ था? क्या था? गन और बुलेट दोनों रेस्ट पर थी। तो गन और बुलेट दोनों रेस्ट पर थी, तो P1 इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? रेस्ट पर मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। अब मास m होगा गन सॉरी बुलेट का। गन का मान लेते हैं कैपिटल M, और वेलोसिटी दोनों की क्या है? जीरो, क्योंकि दोनों कहाँ पर है? रेस्ट पर है। अभी कोई फोर्स या फायरिंग नहीं हुई है, दोनों कहाँ पर है? रेस्ट पर है। तो इनिशियल मोमेंटम P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम। ठीक है, लेट से बुलेट फायर हुई स्मॉल v स्पीड से, और गन ठीक है, गन पीछे गई कैपिटल B स्पीड से। गन का मास हमने कैपिटल M लिया और बुलेट का मास स्मॉल m लिया। अब गन की जो वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ है और बुलेट की वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो P2 जो फाइनल मोमेंटम होगा वो दो ऑब्जेक्ट का होगा, क्योंकि दो ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एक बुलेट है और दूसरा गन है। तो बुलेट का, क्योंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है इसलिए उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो मास इंटू स्मॉल v बुलेट की वेलोसिटी, माइनस गन पीछे आ रही है तो गन का मास इंटू गन की वेलोसिटी। ठीक है, अब ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो था, हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया गन को फायर करने में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसीलिए मोमेंटम क्या रहेगा? यहाँ पर कंजर्व रहेगा। तो पहले मोमेंटम P1 इज इक्वल टू जीरो था, तो फाइनल भी क्या होगा? P2 इक्वल टू जीरो। तो एम बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? कैपिटल M इंटू बी। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से? कैपिटल M इंटू वी। तो ये है किसका मोमेंटम? बुलेट का मोमेंटम ऑफ बुलेट, और ये है मोमेंटम ऑफ गन। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल, मतलब जितने मोमेंटम से बुलेट आगे जाएगी उतना ही मोमेंटम से गन पीछे आएगी। ठीक है, तो जब बुलेट आगे फायर होगी सेम मोमेंटम से बुलेट, तो उतने ही मोमेंटम से गन कहाँ आएगी? पीछे आएगी। तो क्या लगेगा हमें? जैसे हमने गन पकड़ी हुई है, बुलेट फायर करके आगे चली गई और उसी सेम मोमेंटम से गन पीछे आएगी, पर गन हमने पकड़ी हुई है, होल्ड की हुई है, तो उसी मोमेंटम से हमारा हाथ भी क्या आएगा? पीछे आएगा। हमें क्या लगेगा? सडन एक झटका लगेगा। इसीलिए बोलते हैं कि होल्ड गन टाइट टू वन शोल्डर, जिसकी वजह से वो हमें कम फील हो। ठीक है, यही अपना आंसर था, यही हमें एक्सप्लेन